हाय, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया। सो बेसिकली क्या हुआ था कि मैंने क्या कहा था कि लास्ट क्लास में मैंने टॉपिक अपना मतलब जो हमारा अभी तक कंटिन्यू चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स वो था। तो मैंने कहा था कि वो कंप्लीट हो गया, बट होता नहीं कि कभी बार हम सोचते हैं कि कंप्लीट हो गया, बट कुछ टॉपिक जो मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है, क्या पता उनमें से कोई क्वेश्चन बन जाए। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारा था, तो मैंने सोचा कि इसे मैं इस क्लास में मतलब कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जैसे कि जो आज का जो टॉपिक है हमारा, बेसिकली हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर हम बात करूं, जैसे माइंड में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप लोगों का मतलब क्या समझ होगा? अगर हम बात करें हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो हमें पता है कि जब भी हम बात करते हैं हेल्थ की, तो क्या हमारे माइंड में बेसिकली क्या क्वेश्चन आता है? तो जब हम बात करते हैं हेल्थ की, तो हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए? फिजिकली फिट होनी चाहिए, राइट, मेंटली और इमोशनली। तो अगर हम बात करें, एक कहते हैं ना कि द पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन, तो अगर हम बात करें किसी हेल्दी पर्सन की, तो उसको हम यही कहते हैं कि वो पर्सन फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, इमोशनली भी फिट होना चाहिए। दैट्स वी कॉल्ड एज अ कंप्लीट एज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है ना? तो हम हेल्दी पर्सन को बेसिकली इसी वे में हम डिफाइन करते हैं कि द पर्सन शुड बी फिजिकली फिट, मेंटली फिट, और हम बात करें इमोशनली फिट की। बट अब ये तो एक नॉर्मल एक हेल्थ को मैंने अगर डिफाइन करा, उसको मैं कह रही हूँ। बट अगर मैं बात करूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तब एक हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि अगर यहाँ देखो क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि रिप्रोडक्शन, अगर कोई बॉडी है, किसी की बॉडी फिजिकली फिट है, हाँ मतलब मैंने कहा था ना कि रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है कि जब बॉडी बिकम मेच्योर हो जाए, एबल टू रिप्रोडक्शन। एक एज होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं, उसके बाद बॉडी फिजिकली भी टू फिट टू बी रिप्रोड्यूस। तो यहाँ मैं अगर बात करूँ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो ऐसा नहीं कि बॉडी फिजिकली तो आप फिट हो गई, राइट, फिजिकली आप फिट हो गई कि हाँ कि हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट क्या होता है, मेंटली और इमोशनली हम नहीं फिट हुए। होता है ना कि कभी कभार हम फ्रेंड्स के कहने पे, फैमिली वालों के कहने पे, प्रेशर में क्या होता है, कहते हैं ना कि फैमिली शादी करो, चाइल्ड को बॉर्न करो, तो क्या होता है, बट हमारा हम होता है ना, हम खुद मेंटली प्रिपेयर नहीं होते कि वी शुड मतलब कि हमें एक चाइल्ड को बॉर्न करना, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो हम दूसरों के प्रेशर में आके, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव के आगे जो चीज हम आगे रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसी को हम बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। तो अगर मैं सिंपल वे में अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करूं, तो रिप्रोडक्टिव देखो, जब हम बिल्कुल फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बिल्कुल फिट हो जाते हैं कि हाँ हमें करना है, तो ही हमें मतलब रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आपने मतलब फैमिली फ्रेंड्स के आगे तो कर दिया, बट आगे क्या होता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो चीजें हम नहीं संभाल पाए, तो क्या होता है उससे हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। तो दैट्स वी कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर मैं इसको डिफाइन करूं रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, रिप्रोडक्टिव क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ओवरऑल वेलबींग, मतलब ओवरऑल वेलबींग होना चाहिए in order to reproduce, to able reproduce। तो इसको मैं सिंपल डिफाइन कर सकती हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मैंने कैसे डिफाइन करा कि रिप्रोडक्टिव ओवरऑल वेलबींग, मतलब वो तीनों तरीके से, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तीनों तरीके से ओवरऑल वेलबींग होना चाहिए, तो इन ऑर्डर टू एबल रिप्रोड्यूस, अदरवाइज नहीं करना चाहिए, राइट। अगर मैं ये तो चलो हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ से हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आता है, मतलब कि होता है ना कि कुछ टाइप की डिसीजेस होती है। अगर हम बात करें एसटीडी, एसटीडी क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस होते हैं, राइट। क्या होता है कि रिप्रोडक्शन जब प्रोसेस होता है, तो उस केस में क्या होता है? अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, अब एक मदर है, राइट, अब मदर है, उस मदर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, क्या उसे रिप्रोडक्शन करना चाहिए? क्या उसे चाइल्ड को बॉर्न करना चाहिए? क्या? नो, नो एबल टू रिप्रोड्यूस, उसको नहीं करना चाहिए। क्या वो एबल, अगर किसी पर्सन को, चाहे वो मेल को फीमेल, क्या वो रिप्रोडक्शन के लिए मतलब है एलिजिबल? नहीं। सो नो एबल टू रिप्रोड्यूस। क्यों? क्योंकि एज यू नो कि एसटीडीज क्या होती है? ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती है फ्रॉम द सेक्सुअल कांटेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है, मदर को होगा तो उसके चाइल्ड को भी होगा, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो अगर हम बात करें एसटीडीज की, टाइप ऑफ एसटीडीज डिसीज, ये तो क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें टाइप ऑफ एसटीडी डिसीज की, टाइप ऑफ एसटीडी डिसीजेस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस,
फर्स्ट होती है, देखो अगर हम बात करें स्टाइसिस तो हमारी जो डिसीज होती है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के हेल्प से होती है, जो किसके अगेंस्ट होती है, बैक्टीरिया के हेल्प, जो बैक्टीरिया कॉजिंग डिसीज होती है, टाइप ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कॉजेज बाय बैक्टीरिया, जिसके कॉजेज कौन होते हैं, बैक्टीरिया। तो ये कौन कौन से होते हैं, सिफिलिस, ये एनसीईआरटी में भी है, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई अलग से करा रही हूँ। अगर इफ एनसीईआरटी है तो बोर्ड में आने के चांसेस पूरे हैं, क्योंकि एज यू नो कि सीबीएसई पूरा एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करता है। सिफिलिस हो गया, एंड अगला कौन सा हो गया, गोनोरिया। कौन सा हो गया, गोनोरिया, राइट। अब मैं बात करती हूँ बैक्टीरिया टाइप की हो गया। अब मैं बात करती हूँ अगला कौन सा हुआ, जो वायरस फैलाते हैं, जो वायरस के अकॉर्डिंग जो हमें एसटीडी होता है, तो उसमें कौन कौन से होंगे, एड्स हो गया आपका, और कौन सा हो गया, एचआईवी। इनका फुल फॉर्म आपको जैसे क्या है इसका, एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, जो चैप्टर था हमारा हाउ टू ऑर्गेनिज्म इल, जिसमें पूरा डिसीजेस के बारे में, तो उसमें आपको इसका फुल फॉर्म पढ़ा होगा। एचआईवी की अगर मैं बात करूं क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो। तो आई होप हमारा एसटीडी हमें क्लियर हो गया कि जो बैक्टीरिया से सिफिलिस, गोनोरिया होता है, वायरस एड्स, एचआईवी। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफेंसी सिंड्रोम, ह्यूमन का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, राइट। तो अब तो हमें मतलब रिप्रोडक्ट, अब क्या होगा, एसटीडी को हमने, इनके कुछ मेथड भी होंगे ना कि जिससे हम इनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे हम इनसे प्रोटेक्ट रहते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, राइट। दिस वन इज क्लियर। अब मैं बात करती हूँ, देखो अब उस केस में क्या होता है जहां हमें लगता है कि हमें रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना चाहिए, तो कुछ मेथड्स होते हैं कि जहां पे हम उन्हें क्या करें, कंट्रासेप्ट करें, उन्हें कंट्रोल करें, राइट। तो यहाँ पे देयर इज अ लिस्ट ऑफ मेथड, लाइक मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो अगर हम बात करें अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, मैंने कहा था ना कि जब वी आर नॉट एबल, हम नहीं हो सकते, हम फिजिकली मेंटली इमोशनली नहीं है, तो हमें उसको नहीं करना चाहिए। तो उस केस में कुछ मेथड्स होते हैं जो हमें प्रिवेंट करते हैं, अवॉइडेंस करते हैं, बचाते हैं अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसको हम बेसिकली मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन में देयर सब मेथड होते हैं। तो हम फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, फिजिकल बैरियर मेथड। एज यू नो, अब देखो वर्ड बैरियर से आपके माइंड में क्या आता है, देखो कई रास्ते में गाड़ी हम चलाते हैं तो बैरियर लगा होता है, ऑब्वियसली उसके बाद बैरियर लगने से मतलब क्या होता है कि हमारी कार आगे नहीं जा सकती, तो वहां पे स्टॉप हो जाएगी। तो सिमिलरली इस बैरियर का मेथड है कि उस मेथड के बाद वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे। जैसे हम कहते हैं ना कि रास्ते में चलते हैं बैरियर लगा यार, हम तो कार यहाँ से ले जा नहीं सकते। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें फिजिकल बैरियर मेथड की, तो इधर भी जो बैरियर मेथड है वो सिमिलर लाइक वर्क ऐसे ही करता है कि वो बैरियर लग जाए आगे, अब वो आगे नहीं जा सकता। तो देखो, तो प्रिवेंट यूनियन, यहाँ पे अगर हम बात करें यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, मतलब उनको एक साथ नहीं यूनियन होने देता, क्योंकि वहां पे कौन सा मेथड लगाता है, बैरियर फॉर यूज ऑफ। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे बैरियर मेथड में होते हैं कुछ, तो हमारे ऑप्शन होंगे जैसे यूज ऑफ कॉन्डोम, डिफाग्राम एंड सेरिब्रल कैप। दीस आर सम एग्जांपल ऑफ बैरियर मेथड बेसिकली होते हैं। फिजिकल बैरियर मेथड बेसिकली कहते हैं क्या होता है कि वो प्रिवेंट करते हैं। अब बात करें हम सर्जिकल मेथड, तो सर्जिकल मेथड आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन। हम क्या कहते हैं, देखो माइंड में ही आ रहा है, सर्जिकल मतलब सर्जरी के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू जो मेथड हम होते हैं। इन वेसोटोमी ऑफ मेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर। क्या होता है वेसोटोमी का होता है, वैस हमने पढ़ा था ना कि मेल्स में क्या होता है, वैस डिफरेंस होता है, डायग्राम में देखिएगा वीडियो में, वैसे मेरी अर्लियर वीडियो में। वेसोटोमी क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मेल के जो स्पर्म, जो जहां से स्पर्म ट्रांसफर होता है, उनको क्या करते हैं, सर्जिकल मेथड से कट होकर ना थोड़ा फोल्ड कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं वेसोटोमी। अगर हम बात करें अब सिमिलरली फीमेल्स में ट्यूबोटोमी, द फलोपियन ट्यूब हमने पढ़ा था ना, फलोपियन ट्यूब वो फीमेल इज ब्लॉक, क्या उसे ब्लॉक कर देते टू प्रिवेंट टू एग टू रीच यूट्रस, की उसे ब्लॉक कर दे। वहीं पर क्या होता है, उसे थोड़ा सा कट करके ब्लॉक कर देते कि वो एग यूट्रस तक ना पहुंच पाए। अगर यूट्रस तक पहुंचेगा तो एग फर्टिलाइज हो जाएगा। तो सिमिलरली जैसे मेल्स में वो सर्जिकल मेथड से उसे कट करके फोल्ड कर देते हैं, सिमिलरली फीमेल्स में फलोपियन ट्यूब को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं टू प्रिवेंट टू एग टू रीच द यूट्रस, कि एग यूट्रस के पास ना जा सके, राइट। तो हमें दो मेथड तो क्लियर हो गया, फिजिकल बैरियर मेथड एंड सर्जिकल बैरियर मेथड। उसके बाद हम बात करते हैं केमिकल मेथड की। केमिकल मेथड से ओरल कंट्रासेप्टिव चेंजेस होते हैं टू द हार्मोनल बैलेंस टू चेक द एग रिलीज इन अ फीमेल और कॉज दिस साइड इफेक्ट।
देखो अब दो तो हमने पढ़ लिए, तो फिजिकल बैरियर मेथड जो फिजिकली मेथड यूज करते हैं, फिर सर्जिकल जो हमारे ऑपरेशनल सर्जरी के थ्रू होते हैं। थर्ड बात करते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में अगर हम बात करें तो उनमें कुछ पिल्स होती है, कुछ मेडिसिन जैसे नॉर्मली हम यूज करते हैं लाइक यूज, तो उन मेडिसिन को खाते हैं। उन मेडिसिन क्या करती है, वो हमारी बॉडी का हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं। मतलब होता है ना, जैसे हम नॉर्मली पिल्स वगैरह खाते हैं, तो सिंपली इन मेथड में क्या होता है, कुछ पिल्स खाते हैं, डॉक्टर कुछ मेडिसिन देते हैं, तो क्या करता है हमारी बॉडी के जो हार्मोनल बैलेंस को इस तरीके से चेंज करता है कि क्या होता है, जिससे एग मतलब रिलीज ना हो सके और वो मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सके। बट दिस मेथड कॉजिंग साइड इफेक्ट। केमिकल मेथड क्या करता है, साइड इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें हम पिल्स खाते हैं, दिस आर, तो ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। अब बात करते हैं तो फोर्थ मेथड इज इंट्रा आउटरीन कंसेप्टिव डिवाइड। अगर मैं बात करूं इंट्रा जैसे, तो इंट्रा आउटरीन की अगर मैं बात करूं तो इसके नाम से पता चल रहा है, इंट्रा मतलब इनर, आउटरीन तो यूट्रीन के अंदर, राइट। तो इंट्रा आउटरीन कंसेप्टिव डिवाइस क्या होता है, एक लूप होता है, ये प्लेस करते हैं ना यूट्रस, यूट्रस के अंदर, मतलब ये वाइस मेथड ये सर्जिकल थ्रू यूट्रीन के अंदर, इसे नाम से पता चल रहा है, इसे करते हैं कि टू प्रिवेंट अ प्रेगनेंसी, मतलब उसमें वो उसे भी कंट्रोल करे। सो दीज आर द 4 बैरियर मेथड। कभी अगर इसमें से क्वेश्चन आ जा सकता है तो आप इसे देख सकते हैं कि हमारे 4 मेथड होता है, फिजिकल बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड, केमिकल मेथड एंड आईयूसीटी, तो पता होना चाहिए। ये मेथड क्यों होता है, क्यों, देखिए एक तो क्या है कि आज के टाइम में हमारी पॉपुलेशन इतनी है, राइट, तो क्या होता है कि पॉपुलेशन को भी ये कंट्रोल करता है। और तो मतलब मैं इनके एडवांटेजेस बताती हूँ, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं कंसेप्शन मेथड को क्यों यूज करते हैं, क्यों। फर्स्ट, हेल्प इन बर्थ कंट्रोल। क्या करता है, बर्थ कंट्रोल में हेल्प करता है। मीन्स अगर किसी को चाइल्ड के लिए कोई भी रेडी नहीं है, नहीं करना, तो क्या करते हैं, कंट्रोल मतलब बर्थ कंट्रोल में हेल्प करता है। एंड सेकंड इज प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। क्या होता है कि जैसे मैंने भी पढ़ा था, हमने अलग जो एसटीडी डिसीज होते हैं उनसे भी प्रिवेंट करता है। जैसे कि अगर हम कॉन्डोम्स और डिफाग्राम लगाते हैं तो दिस विल हेल्प इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में भी हेल्प करता है। बाकी हम थर्ड करते हैं प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, उनको भी प्रिवेंट करता है। एंड द मेन पार्ट इज दैट टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। अगर आज हम बात करें, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है, राइट, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का भी ये मेथड है। तो ये आई होप दिस वन इज क्लियर। अब एक छोटा सा है, अगर आपने देखा होगा फीमेल फोर्सिसाइड, क्या होता है फीमेल फोर्सिसाइड। अगर आपने देखा हो कि कुछ जैसे अर्लियर आप तो लाइक बैन लगा दिया अल्ट्रासाउंड एंड इनवेज में, तो पहले क्या होता था, अगर क्या होता था कि जैसे लोग अभी भी हमारे इंडिया में मेंटेलिटी होती है कि गर्ल चाइल्ड को, अगर कोई गर्ल चाइल्ड, उन्हें पता है कि अगर कोई गर्ल चाइल्ड बोर्न हो रही है तो उसको वो क्या करते हैं, मार देते हैं, क्या उन्हें यूट्रस और वॉम में ही किल कर देते हैं। यू नो कि गर्ल्स इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब गर्ल्स, और क्या कहते हैं उनको, अगर गर्ल है तो उसे मार देते हैं। नॉट मतलब हमारी सोसाइटी की एक मेंटेलिटी होती है कि हाँ लड़की चाइल्ड है तो हमें उसे बॉन्ड नहीं करना, तो उसी को यहाँ फीमेल फोर्सिसाइड करते हैं। कि मतलब अगर हम बात करें किलिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड, क्या करते हैं, गर्ल चाइल्ड होती तो उसे तो अबॉर्ट कर देते हैं, अबॉर्ट, और क्या करते हैं, मार देते हैं वॉर्म में ही बिफोर बर्थ, और जन्म से पहले ही अबॉर्ट कर देते हैं, अदरवाइज गर्ल्स को मार देते। तो ये हुआ फीमेल फोर्सिसाइड, आपको पता होना। सो दिस चैप्टर इज फाइनली कंप्लीटेड। कोई डाउट कुछ होगा तो मुझे कमेंट्स में बताएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ते हैं, आई थिंक हमारा नेक्स्ट क्लास में हम सोचते हैं फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे जहां तक लगता है कि फिजिक्स का थोड़ा सा करना है। सो चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय, गुड इवनिंग क्लास।